आपका जो यूरिन होता है पेशाब उसको भी निकालने का काम करता है, जो स्पर्म बनता है पुरुष में उसको भी निकालने का काम करता है। लेकिन एक बार में दोनों चीजें नहीं निकल सकते, दोनों निकलेगा तो भाई बवाल हो जाएगा, लड़ेगा सब अपने में, ससुर झगड़ा करेगा सबके, नहीं पहले हम निकलेंगे, नहीं पहले हम निकलेंगे। चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो नर प्रजनन तंत्र के बारे में जानेंगे, नर प्रजनन ऑर्गन्स जो होते हैं उसके बारे में बेसिक से हम लोग बातें जानेंगे। देखो आज की जो वीडियो ना बहुत मतलब जो है ना रोचक होने वाली है। मतलब मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें जानेंगे जो आपको बहुत जानना जरूरी होता है। जो सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह की चीजें गलती करते हैं जिसका भुगताना होता है कि एड्स बीमारी, HIV, तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बबुआ हाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों का नर प्रजनन अंग है, मतलब यही प्रजनन करने की क्षमता इसी में प्रजनन करने की क्षमताएं पाई जाती है। देखो वो अगर सिंपल सी यहाँ पर मैं बात कर दूं सिंपल सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर जो आपका मेल होता है, मेल और फीमेल दोनों में आपका प्रजनन तंत्र पाई जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मेल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेल प्रजनन तंत्र में क्या होता है, आपका दो तरह का एक अंडाकार गोला होता है, फोकस करिएगा, दो तरह के अंडाकार गोले हो गए, ठीक है ना। इसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं। टेस्टिस मतलब क्या होता है ना, ये दोनों जंघाओं के बीच लटकल रहता है। देखिएगा आखिर इनको मतलब दोनों जंघाओं के बीच क्यों लटकाई जाती है मेल में, इसका भी रीजन होता है, मैं वो भी आपको बात बताऊंगा। अभी इतना समझिए कि दो अंडाकार गोला होता है जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। इसको हिंदी में वृषण के नाम से जानते हैं। अब देखो भाई जो दोनों टेस्टिस होता है ये आगे चलकर वेस्ट डिफरेंस से मिल जाता है। वेस्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, शुक्रवाहिका नलिकाएं होती है, इससे मिल जाता है, इसको वेस्ट डिफरेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है, नर प्रजनन अंग में होता है दो आपका वृषण पाया जाता है। वृषण कितने होते हैं, दो होते हैं। यही जो वृषण होता है ना स्पर्म बनाने का काम करता है, मतलब शुक्राणु बनाने का काम करता है। होता क्या, सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या होता है, यही से स्पर्म आपका निकलता है, और वही जो स्पर्म आपका निकलेगा शुक्राणु, वही फीमेल में जाकर बच्चे बनाने का काम करता है। बच्चे कैसे बनता है इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कब एक लड़का और एक लड़की पैदा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ये क्या होगा, आपका टेस्टिस हो गया, ठीक है ना। अभी टेस्टिस क्या होता है, आगे चलकर दोगो वेस्ट डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहिका नलिका भी कहते हैं, ये वेस्ट डिफरेंस से दोनों जोड़ रहता है। और इसके बाद आपका क्या होता है कि पेनिस निकलता है यहाँ पर, पेनिस, जिसको सीसन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, पेनिस के माध्यम से आगे निकल जाता है पेनिस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर दो तीन तरह की चीजें आपको हो गई। पहले तो टेस्टिस होता है, कितने, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये आगे चलकर किससे जुड़े हैं, तो वेस्ट डिफरेंस से शुक्रवाहिका नलिकाओं से जुड़े होते हैं, नली से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आपका वेस्ट डिफरेंस है ये आगे चलकर पेनिस से जुड़े रहता है। किससे, पेनिस से। ध्यान से समझिएगा, इसको सीसन कहते हैं इंग्लिश में, पेनिस से जुड़े रहते हैं बुआ। देखो होता क्या है, नसबंदी के थ्रू ये आपका जो वेस्ट डिफरेंस होता है इसी को बंद कर देता है। इसी कारण से इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। जो आपका वेस्ट डिफरेंस है उसको काट देना, वेस्कोटोमी। इसी को तो बोलते हैं मेल नसबंदी, मतलब पुरुष नसबंदी इसी को कहते हैं। अब महिला सब में क्या कर जाती है, उसमें उसका जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है उसी को काट देता है सब, इसी कारण से को ट्यूबोकोटोमी कहते हैं, ठीक है ना। वो सब जानेंगे बाद की बात है, यहाँ पर समझिए। तो क्या होता है कि जो आपका प्रजनन तंत्र होता है मेल में, उसमें दो टेस्टिस होता है। कितना टेस्टिस, वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। हई जो टेस्टिस होता है ना बुआ, इस टेस्टिस के नीचे आपका क्या होता है कि एक परत पाया जाता है, परत पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इपिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिडमिस कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको अधिवृषण के नाम से जानते हैं, इपिडमिस, EPIDIDYMIS। इसको इपिडमिस कैसे, इसका काम क्या होता है, इसी से आपका स्पर्म बनने का काम करता है, ठीक है ना। यही से स्पर्म बनेगा, वेस्ट डिफरेंस के सारे आपका पेनिस तक आएगा, और पेनिस के सारे आपका फीमेल के योनि में चला जाता है, वहां से गर्भाशय फेलोपियन नलिका में जाता है, और वहीं से बच्चे बनने का काम करता है। बात सीधी सी है, ठीक है ना, फोकस करिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो क्या होता है, दो आपका टेस्टिस कितना होता है, टेस्टिस का मतलब है वृषण। वृषण कितने होते हैं, दो वृषण होते हैं। कितने होते हैं, दो वृषण होते हैं। ये दोनों वृषण किससे जुड़े रहते हैं, तो आपका वेस्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका नलिकाओं से जुड़े रहते हैं, आगे चलकर ये पेनिस से जुड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया था, जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, एक उसके ऊपरी एक परत पाई जाती है जिसको इपिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिडमिस कहते हैं। यहीं से स्पर्म बनने का काम करते हैं, यहीं से स्पर्म बनेगा। स्पर्म का मतलब शुक्राणु बनेगा, ठीक है ना। वही शुक्राणु जो बनेगा वो आपका वेस्ट डिफरेंस के सारे पेनिस तक आएगा, पेनिस के सारे जहां मतलब आपको भेजना आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे गिराना चाहते हो तो ऐसे गिराइए, या नहीं तो सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो वहां पर आप ऐसे करिए। तो ये स्पर्म होता है। यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें क्या है ना इंपॉर्टेंट है, जरा सा फोकस करिएगा, ठीक है ना।
देखो पहली बात है कि यहाँ पर टेस्टिस आपको होगा, टेस्टिस। टेस्टिस ये क्या होता है? एक वृषण है, ठीक है ना। वृषण दो तरह के, दो गो वृषण होते हैं, ठीक है ना। ये वृषण दो तरह के होते हैं और यही क्या किसका निर्माण करते हैं? स्पर्म का निर्माण करते हैं। वृषण के ऊपर एक, देखो वृषण क्या होता है? एक नॉर्मल सी मुलायम रचना होती है, इसी कारण से इसको मतलब सहायता प्रदान करने के लिए इसके ऊपर इपिडिमिस पाई जाती है, मतलब अधिवृषण पाई जाती है, ठीक है। यही से स्पर्म उत्पन्न होता है, मतलब इसी में स्पर्म संचित रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका टेस्टिस होता है, यहाँ से स्पर्म बनने का काम होता है। अब देखो इसमें पहला भाग आपका टेस्टिस हो गया, और दूसरा भाग क्या होता है? टेस्टिस के ऊपर जो आपका पर्दा होता है उसको बोलेंगे इपिडिमिस। क्या बोलेंगे? इपिडिमिस। EPIDIDYMIS, इपिडिमिस अधिवृषण के नाम से इसको जानते हैं। और तीसरा जोन भाग है, देखो यहाँ पर हर जोन टेस्टिस होता है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है बुआ? देखो टेस्टिस से आपका जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर फोकस करिएगा, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। हाँ, ये जो टेस्टो हार्मोन निकलता है ना, ये तो लड़का को लड़की की ओर आकर्षित करता है। ये जो हार्मोन होता है टेस्टो हार्मोन, ये आकर्षण का एक केंद्र होता है। पेशाब उसाब करने के जब आदमी करता है तो उस समय ये निकलता है टेस्टो हार्मोन। अब देखिए जब आदमी पेशाब करता है, जिसको यूरिन के नाम से जानते हैं, तो वो गर्म होता है, उसका भी बहुत सारा रीजन होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि एक मेल को स्वप्न दोष क्यों आता है, अपने आप उसके स्पर्म में कैसे बाहर निकल जाता है। सारी बातें आज की इस वीडियो में लोग क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन शुरू से अंत तक फोकस करिएगा, ठीक है। अब देखो ये बातें समझ गए। ये आपका टेस्टिस हो गया, दो आपका टेस्टिस होता है। ये दोनों आगे चलकर वेस्ट डिफरेंस से जुड़े रहते हैं, मतलब शुक्रवाहिका नलिका से जुड़े रहते हैं। और ये आगे चलकर सीसन, जिसको पेनिस के नाम से जानते हैं, पेनिस से जुड़े रहते हैं। और पेनिस क्या करता है? पेनिस का दो काम होता है, ध्यान दीजिए। पेनिस जो होता है ना, यूरिन का मतलब जो पेशाब उसाब होता है उसको भी निकालने का काम करता है। और साथ में जो स्पर्म बनता है यहाँ से टेस्टिस से, उसको भी निकालने का काम करता है। कौन करता है? तो वो आपका पेनिस करता है। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें देखिए आपका टेस्टिस चाहिए, एपिडिडमिस होता है। टेस्टिस के ऊपर जो परत होता है उसको एपिडिडमिस कहते हैं। इसी में आपका क्या होता है? स्पर्म संचित रहता है, ठीक है। वहां से ये जो टेस्टिस होता है बाहर निकालने का काम करता है। अब यहाँ से जो स्पर्म बनता है टेस्टिस से, उसको वेस्ट डिफरेंस लाता है। और वेस्ट डिफरेंस जोन होता है ना, वो जोन होता है पेनिस के सारे जहाँ छोड़ना होता है छोड़ दिया जाता है। उसको टेस्टोस्टेरोन समझ गए। तो वृषण से कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है बुआ? तो यहाँ से जोन हार्मोन निकलता है उसको इसको कहें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहेंगे। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो जवाब होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना बुआ, उसमें सेक्सुअल रिलेशन जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है। जिसमें ही ज्यादा पाया जाएगा वही लड़का लड़की के चक्कर में जरा पैक करते रहता है, वही घूमते रहेगा। यही हार्मोनवा की वजह से। आप कुत्ते को देखें, देखिए बुआ, ये टेस्टो हार्मोन क्या होता है कि कुत्ते को देखिए जब कुत्ता उतना पेशाब करता है तो उसमें बहुत ज्यादा ही पाया जाता है, ठीक है ना। उस सूंघी के मालूम कर रहता है कि नहीं यहाँ पर दूसरे कुत्ता के बॉर्डर हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टो हार्मोन के कारण ही पेट पाक बहुत करता है, सब लड़का लड़की के आकर्षण में, लड़का के आकर्षण में। हालांकि ज्यादातर आपको टेस्टो हार्मोन लड़की में नहीं लड़का में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये टेस्टो हार्मोन निकलता है किससे? वृषण से, टेस्टिस से निकलने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करी जाए तो टेस्टिस के बाद हम लोग यदि बात करते हैं तो आपका यहाँ पर आएगा वेस्ट डिफरेंस आएगा। वेस्ट डिफरेंस टेस्टिस जो आपका टेस्टिस होता है उससे क्या निकलने का काम करता है? स्पर्म निकलने का काम करता है। स्पर्म का मतलब समझता है ना, शुक्राणु। अब देखो है ये जो शुक्राणु किस टाइप का होता है? फोकस करिएगा बुआ। शुक्राणु जो होता है ना आपका इस टाइप का होता है, ठीक है। ये जो शुक्राणु होता है इस टाइप का होता है। हर जो पीछे वाला पोछुआ होता है ना, ये जो पीछे वाला पोछुआ होता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो शुक्राणु होता है ना, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ढकेलता है, आगे की ओर ले जाता है। क्या होता है ना कि जो फीमेल होती है सब, उसमें जो होता है ना अंडाणु, जिसको हम लोग ओवम के नाम से जानते हैं, वो ज्यों का तो वहीं पर आता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो शुक्राणु आगे चलकर उससे रिएक्शन करता है, तभी तो जाके जाइगोट का मतलब बच्चे का निर्माण होता है, वो सब, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पर्म जोन होता है, देखो स्पर्म की देखी जाए तो स्पर्म जोन है लगभग 20 मिनट तक जीवित रहता है। कौन? शुक्राणु। स्पर्म जोन होता है वो लगभग कितने? 20 मिनट तक जीवित रहता है। और एक बार में देखी जाए तो लगभग 20 लाख स्पर्म एक बार अगर सेक्सुअल रिलेशन चाहे हस्तमैथुन के द्वारा जब निकाली जाती है स्पर्म, ठीक है ना, तो एक बार में लगभग 20 लाख स्पर्म निकलते हैं। और याद देखिए बच्चे निर्माण के लिए मात्र एक स्पर्म जोन होता है ना, एक उसकी जनसंख्या काफी होता है। वही एक शुक्राणु जाकर, जबकि 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं और वही एगो स्पर्म बच्चे का निर्माण करता है। कैसे करता है वो निश्चय हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फोकस करिएगा।
तो स्पर्म का आकार आपका ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके पीछे पूंछ रहता है, पूंछ हाई पूंछवा को माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, ये ढकेलने का काम करता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फीमेल में नहीं पाया जाता, जो ओवम होता है वो फीमेल ट्यूब में ही जो कहते हो फेलोपियन ट्यूब में ही जो कहते हो रह जाता है, जिसके कारण से हई जोन जाता है ना जाकर रिएक्शन कर लेता है और फिर बच्चा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है बुआ। तो जो आपका शुक्राणु होता है मतलब जो स्पर्म होते हैं वो लगभग कितने मिनट तक इसका जीवन काल होता है, 20 मिनट तक इसका जीवन काल होता है, 20 मिनट तक जीवित रह सकता है। और एक बार में कम से कम 7 मतलब देखी जाए 7 ml जो है ना स्पर्म बनता है। इससे कम स्पर्म बनेगा तो समझिए कि आप बीमारी ग्रस्त है। इससे कम स्पर्म आपका बननी नहीं चाहिए। 7 ml का मतलब देखिएगा, जो मान लीजिए दवा हुआ लेते हैं तो उसमें डॉक्टर लगाता है कि जो एगो ठेपिया ऊपर नहीं होता है, इतना ठेपी रोज दवा पिलाना, वही ठेपिया बराबर जो है ना एक बार में स्पर्म निकलता है। और मतलब इतना 7 ml स्पर्म निकलने का मतलब 20 लाख स्पर्म निकलता है, और उसमें से एक वो स्पर्म ही बच्चे का निर्माण करता है। और यहाँ देखो ये बात पर भी फोकस करेंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे बनता है, और एक ही रंग का बच्चा अलग अलग रंग का जुड़वा बच्चा कैसे बनता है। देखो बहुत तरह की चीजें हम लोग सीखेंगे, अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गई। टेस्टिस क्या होता है, तो टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है। इसके ऊपर जो आवरण पाई जाती है उसको इपिडिमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिडिडमिस कहते हैं, इपिडिडमिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो टेस्टिस होता है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको टेस्टो हार्मोन कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसी हार्मोन की वजह से जो लड़का होता है जरा पेट पैक करने लगता है, इधर उधर ध्यान भटकने लगता है, ठीक है। ये ज्यादातर देखिए तो 12 वर्ष के बाद ही निकलने का काम करता है। कितने, 12 वर्ष की आयु जब हो जाएगा ना तो उसके बाद से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है बहुत ज्यादा निकलने का काम करता है, जिसके कारण से लड़का सबका ध्यान जो होता है इधर उधर भटकने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पर्म, टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु निकलता है। ये इसका जीवन काल लगभग 20 मिनट होता है। 20 मिनट के अंदर में जाकर वो कोनो फीमेल के अंडाणु से ओवम से रिएक्शन किया तो बच्चे का निर्माण होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। उसका जीवन काल होता है 20 मिनट। और एक बार में कितना, 7 ml मतलब 20 लाख मतलब वहां पे स्पर्म बनता है, और उसमें से एक स्पर्म ही काफी होता है एक बच्चे बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ स्पर्म के पीछे पूंछ होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, ये ढकेलने का काम करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर नहीं पाया जाता, किसके, फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से उसका जो ओवम होता है जो उसके अंदर से सीमेन निकलता है, उसके अंदर से उज्जीव का तो वहीं पढ़ा जाता है। तो ये स्पर्म निकलने का मतलब सीमेन हो गया, ये सीमेन जाएगा फीमेल में, तभी तो बच्चा का निर्माण होता है बुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गए। उसके बाद ये स्पर्म समझ गए, स्पर्म का जीवन काल लगभग 20 मिनट तक रहता है, और एक बार में लगभग 10 से 20 लाख स्पर्म बनने का काम करता है। और साथ में एक बार में मतलब लगभग देखी जाए तो 7 ml देखी जाए तो स्पर्म निकलता है। याद रखिएगा, एक बार जब स्पर्म निकलता है ना तो आदमी को बहुत ज्यादा ऊर्जा ह्रास होता है। क्यों, क्योंकि देखो स्पर्म बनने में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकताएं पड़ती है। एक बार जब आपका सेक्सुअल रिलेशन के दौरान स्पर्म निकल जाएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी, फिर आपको मतलब समझिए कि स्पर्म बनाने में 1 हफ्ते टाइम लग सकते, 2 हफ्ते लग सकते, खाएंगे पिएंगे फिर तो आपका स्पर्म बनेगा ना। तो ज्यादा सेक्स करने से भी क्या होता है, आदमी के अंदर बीमारियां होती है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। देखो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जिससे सेक्सुअल रिलेशन बनाए, अगर वही किसी और से भी सेक्सुअल रिलेशन बनाई है तो यहाँ पर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मान लो कि आप सैलून में जाते हैं दाढ़ी उड़ी बनवाने चाहे बाल उल बनवाने। अब सोचिएगा दाढ़ी बनवाने आप जा रहे हैं तो सोचिए अगर जो हजाम है अगर एक ही वो ब्लेड से आपका भी बनाएगा और किसी और का भी बना रहा है तो यहाँ बीमारी का शिकार नहीं होंगे। कौन जानता दूसरा जो आदमी है उसको साला ब्लड कैंसर हो, हम में कट कर चला जाता हम तो भी तो ब्लड कैंसर हो जाएगा ना। वैसे ही होता है आपका सेक्सुअल रिलेशन में, एक के बाद दूसरे से आप सेक्सुअल रिलेशन करते हैं तो खून का डिफरेंस पड़ जाएगा, जिसके कारण से आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बीमारी आपके अंदर पैदा हो सकती है, ठीक है ना बुआ। तो समझ में आ रही है। तो ये स्पर्म क्या होता है, इसका जीवन का लगभग 20 मिनट होता है, ठीक है ना। ये आपका इसको उत्पन्न करने के काम यही टेस्टिस करता है। टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस यहाँ से स्पर्म उत्पन्न करेगा और उसको वेस्ट डिफरेंस लाता है पेनिस तक। और ये पेनिस जो होता है जिसको सीसन के नाम से जानते हैं, पेनिस क्या करेगा, जहाँ पहुंचाना होता है पहुंचा देता है। उसके बाद यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, चलिए कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखते हैं, अब वो देखिए, अब देखी जाए तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो वेस्ट डिफरेंस होता है, ये वेस्ट डिफरेंस क्या करता है कि जो स्पर्म बनता है उसको पेनिस तक लाने का काम करता है। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर सर देखिए यहाँ पर तो ये पेनिस है, तो पेनिस का काम क्या सिर्फ स्पर्म में निकालना होता है और कुछ नहीं होता है का। देखो वो इसका काम 2 तरह का हो गया। एक तो क्या होता है, यहाँ पर जरा सा फोकस कर दीजिए, ध्यान से एकदम फोकस करना है। मान लो कि है आपका किडनी लटकल है, यहाँ पर किडनी है, ठीक है, यहाँ तक आपका किडनी है और यहाँ से आपका क्या हो गया
कि आपका यहाँ पर यूरिन जमा है। यूरिन का मतलब समझते हैं ना, जो मूत्र कहते हैं, पेशाब जिसको कहते हैं। अब यहाँ जो पेशाब की नली होता है ना, वो ससुरा आके पेनिस से जुड़ल रहता है। अब सोचिएगा, जैसे आपको भोजन बताई गई थी कि भोजन जब हम लोग लेते हैं ना, तो यहाँ पर दो तरह का द्वार पाया जाता है, एक कंठ एक निगल द्वार। जब भोजन ग्रहण करेंगे तो कंठ द्वार बंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्या वो कंठ द्वार बन जाए, क्योंकि वहाँ पे एक चीज पाई जाती है बंद करना, वो बंद कर देता है ससुरा। और सही जब श्वास लेते हैं तो भोजन का द्वार बंद हो जाता है। यहाँ पर भी उसाने बहुत पाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आपका जो यूरिन होता है, इसको यूरिन कहेंगे। यूरिन का मतलब समझते हैं ना, मूत्र मार्ग जिसको मूत्र कहते हैं, पेशाब कहते हैं, यूरिन। तो यूरिन को भी निकालने का काम कौन करता है? पेनिस ही करता है। यहाँ से जो स्पर्म निकलता है उसको भी निकालने का कौन काम करता है? पेनिस ही करता है। अब बेचारा दूधू को कैसे संभालेगा? एक लड़के का दूगो शादी हो जाए तो बाप रे और छक्का छोड़ा देगी सर। वही बात यहाँ पर एगो इंसान एगो पेनिस से अब बेचारे को दूध को धोना पड़े, स्पर्मो निकालना पड़ रहा है, उसके बाद यूरिनो मतलब पेशाबो निकालने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद देखिएगा, इन दिनों का जब आपका यूरिन निकलेगा तो है स्पर्म वाला काम बंद हो जाएगा, और जब स्पर्म निकलेगा तो आपका यूरिन वाला काम बंद हो जाएगा। ये इसका काम होता है। किसका काम होता है? तो इसका काम होता है, ठीक है ना। तो समझ गए। देखिए पेनिस ही दो काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? तो आपका जो यूरिन होता है, पेशाब, उसको भी निकालने का काम करता है। जो स्पर्म बनता है पुरुष में, उसको भी निकालने का काम करता है। लेकिन एक बार में दोनों चीजें नहीं निकल सकते। दोनों निकलेगा तो भाई बवाल हो जाएगा, लड़ेगा सब अपने में, ससुर झगड़ा करेगा सबके, नहीं पहले हम निकलेंगे, नहीं पहले हम निकलेंगे। तो यहाँ पर का आदमी को मरना भी पड़ जाए, दोनों एक साथ निकलेंगे। और कभी कल क्या होता है कि लड़कों में देखी जाती है पेशाब के दौरान दोनों चीजें निकलती है। तो होता क्या है, देखो उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कहने का मतलब है यहाँ पर जहाँ आपका यूरिन भी आ रहा है और ये जो वेस्ट डिफरेंस है यहीं पर आपका ये जुड़ल रहता है। तो यहाँ पर एक चीज पाई जाती है जिसको पुरुष ग्रंथि, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि जब स्पर्म बनेगा तो ससुरा यूरिन वाले मार्ग को बंद कर देगा, और जब आपका यूरिन बनेगा तो स्पर्म वाले मार्ग को क्या करता है? बंद कर देगा। और ज्यादा सेक्स करता है जो लड़का है ना, ज्यादा सेक्स कर जाता है, इसका यही प्रोस्टेट ग्लैंड ही कमजोर हो जाता है, पुरुष ग्रंथि कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कभी कल स्वप्न दोष भी आ जाता है। आज मतलब लड़का का सुतले उसका क्या होता है कि स्पर्म शुक्राणु बाहर निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। देखो बुआ, करने के बाद निकालो चाहे अपने आप निकालो, स्पर्म क्या होता है हानि, तो मतलब आपको आपकी ऊर्जा की हानि तो दोनों कंडीशन में होने वाली है। तो स्वप्न दोष क्यों आता है? स्वप्न दोष इसी, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसी रीजन से आपका स्वप्न दोष आता है। स्वप्न दोष का मतलब सपने में आपका शुक्राणु निकल जाएगा, आपका सारा एनर्जी सपने में लॉस हो जाता है। सुबह उठ के तो लॉस, ससुर ये क्या हो गया, तो निकल गया सब अपने आप, कुछ किए नहीं अपने आप निकल गया। अरे दिन भर ईश्वरीय रह के चक्कर में रहेगा तो क्या होगा? रात को नहीं निकलेगा। सोते समय अच्छा चीज सोकर सोचो ना, देखो नहीं स्वप्न दोष आएगा। होता क्या है, ज्यादा सेक्स करिएगा तो भाई दिमाग में हमेशा वही ढुकल रहेगा, और दिमाग में हमेशा वही ढुकल रहेगा तो स्वप्न दोष आएगा। स्वप्न दोष आएगा तो अपने आप आपका स्पर्म निकल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, स्पर्म अपने आप से निकले चाहे आप करके निकालिए, दोनों कंडीशन में आपकी ऊर्जा की हानि होती है। आपको मतलब जो ना मतलब लगता है कि अब मोच यार दे, अब देह में जाने नहीं बचल है, ऐसा इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगता है इसको बनने में, ठीक है। तो समझ गए स्वप्न दोष क्यों आता है, मतलब अपने आप उसका स्पर्म क्यों निकल जाता है? तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण से ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, ज्यादा सेक्स करने से आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यह ससुरा कम हो जाता है, जिसके कारण से मूत्र के द्वारा भी जो आपका मतलब यूरिन के द्वारा भी आपका स्पर्म दोनों निकलने लगता है, दोनों एक साथ निकलने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सेक्स करने से आपका एक दोष हो जाता है, मतलब आपका कमजोर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको पुरुष ग्रंथि कहते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो स्वप्न दोष आने का रीजन आप समझ गए, ठीक है ना। अब देखो वो और भी कुछ बातें हम लोग जानते हैं, फोकस करिएगा। अभी आप ये समझ गए, आपका ये आपका यूरिन है, यूरिन का भी मार्ग आपका पेनिस से जुड़ा है, और जो आपका वेस्ट डिफरेंस है, ये जो शुक्रवाहिका नलिकाएं हैं जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है, वो भी आपका किससे जुड़ा है? पेनिस से जुड़ा है। लेकिन एक बार में दोनों समय आपका यूरिन और ये आपका जो होता है स्पर्म, ये दोनों नहीं निकल सकता है। एक बार में ये दोनों चीजें आपका नहीं निकल सकता है। यहाँ पर उसको निकालने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, यह सहायता करता है। जब यूरिन निकलेगा तो आपका ये जो आपका स्पर्म होता है इसके मार्ग को बंद कर देगा, और जब आपका स्पर्म निकलेगा तो आपका यूरिन वाले मार्ग को क्या करेगा? बंद कर देगा। तो ऐसे आपका क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? काम करता है। ये ससुरा कम हो जाएगा। अगर मान लो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये कम हो जाएगा तो भाई क्या होगा कि आपको अपने आप स्वप्न दोष आने लगेगा, अपने आप स्पर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कैसे मनुष्य को स्वप्न दोष आता है। ठीक है ना। देखो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए पहले कि देखो जब भी क्या होता है ना कि ये जो आपका शुक्राणु होता है, बताए थे कि एक बार में लगभग 20 लाख जब आप सेक्सुअल रिलेशन जब बनाएंगे ना, तो वहां से जो स्पर्म निकलता है वो 7 ml लगभग स्पर्म निकलता है, और वहां से लगभग देखी जाए तो उसमें जो होता है ना 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं, और उसमें से एगो शुक्राणु जो है ना बच्चा बनाने में सक्सेस हो, एक और सब तो बर्बाद हो जाता है। 20 मिनट का टाइम में रहता है, वो सही जगह पर चढ़ गया था, काम खत्म, सही जगह पर नहीं गया तो बेचारा मर लटका रह जाओ, काम खत्म। ठीक है, तो ये समझिएगा क्या है यहाँ पर, ये आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर जो आपका आवरण पाई जाते हैं उसको एपिडिमिस कहते हैं, इसी में आपका स्पर्म संचित होता है। सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान आपका यहाँ से आपका एपिडिमिस में से क्या होता है कि टेस्टिस में आता है, टेस्टिस से जो स्पर्म उत्पन्न होता है उसको वेस्ट डिफरेंस लाता है कहाँ, पेनिस तक, और पेनिस के सहारे क्या करी जाते हैं, उसको बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है बुआ, तो याद देखिएगा ज़्यादा सेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बहुत कमजोर रहता है, और यहाँ से जो यूरिन आता है और जो स्पर्म जाता है, दोनों को रोकने का काम कौन करता है, मतलब दोनों को स्थान या दोनों को सहायता देने का काम आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे अनुमान से आपको बेटर से समझ में अभी तक आ गई होगी। टेस्टिस समझ गए, इपिडिडमिस समझ गए, टेस्टिस का हिंदी होता है वृषण, इपिडिडमिस का हिंदी होता है अधिवृषण, और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यह तो टेस्टोस्टेरोन जान मार देता है, हमेशा दिमाग पर छाल देता है। अब ज्यादा सेक्स बनाएंगे तो ज्यादा उत्पन्न होगा भाई, आज ज्यादा उत्पन्न होगा तो बड़े दिक्कत हो जाएगा। अब देखो हई जो होता है ना वृषण, आप देखिए खोसी उसी में क्या करी जाती है, निकाल दी जाती है, हई दोनों खोसी उसी देखे है ना क्या करी जाती है, छेड़ुआ करके इसका हई दोनों टेस्टिस से निकाल दी जाती है, टेस्टिस निकाल मतलब उसका वृषण निकाल दी जाती है। अब वृषण ससुर उसका निकाल दिएगा तो कहना काम करेगा, उसको 2-4 बकरियों के बीच में डाल दीजिए तो सूंघेगा नहीं, एकदम जो कहते वो खड़ रहेगा। सार अब बैल जो होता है ना आपका सारे ना बैल बनता है, तो सारवा क्या कर जाता है, बैलों में दोनों जो उसका टेस्टिस होता है उसको निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से उसका बैल बन जाता है, आज इसका नहीं निकालता हुआ आगे चल के सार बन जाता है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस उसका यही होता है। एक बात और समझो, जो आपका होता है क्या कि नसबंदी में क्या करिए थे, पुरुष नसबंदी में हई जो वैस होता है ना, वेस्ट डिफरेंस, इसी को ससुरा काट दी जाती है। ये जो वेस्ट डिफरेंस होता है इसको काट दी जाती है, इसी कारण से इसको वैस्कोटोमी, क्या बोलेंगे, वैस्कोटोमी, क्या वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी का मतलब जो वेस्ट डिफरेंस है, जो ये नलिकाएं होती है इसको काट दी जाएंगी। अब सोचिए काट दी जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसको काट दी जाएंगी ना तो आपका स्पर्म बनेगा और आप लड़की की ओर आकर्षित भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म जो बनेगा ना वो आपका पेनिस तक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो वेस्ट डिफरेंस है उसको काट दी गई है, तो वैस को काटी गई है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी। ठीक है ना, तो ये मत समझिए कि नसबंदी का मतलब उसके नस को बांध दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वेस्ट डिफरेंस को ही काट दी जाती है, जो शुक्रवाहिका नलिका इसको काट दी जाती है, ने ससुराई रहेगा, ने स्पर्म को आगे पेनिस तक ले जाएगा। जब पेनिस को नहीं ले जाएगा तो क्या होगा बेचारा, पेनिस को नहीं ले जाएगा तो स्पर्म तो बनेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हाई दोनों जो आपका वृषण इसी को निकाल दिया जाएगा तब क्या होगा भाई, हाई दोनों जब वृषण को टेस्टिस को आप निकाल दीजिएगा, इसका मतलब आप उसका छेड़ुआ कर दिए, छेड़ुआ करने का मतलब भाई उसको अब लड़की को आकर्षित नहीं होगा। हाई जो टेस्टिस होता है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है, आई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना अपने से विपरीत वाले की ओर, अपने से विपरीत लिंग वाले की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है, खींचता है, जिसके कारण से हम लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब बाद में क्या होता है, साला बवाल हो जाता है। तो समझ लो बुआ, ये सब समझना जरूरी है। तो समझ में आ रही है बुआ, तो जो यहाँ नसबंदी होता है उसको वैस्कोटोमी कहते हैं, इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं। पुरुष नसबंदी उसके वैस वाले मार्ग को क्या करी जाते हैं, काट दी जाती है, ना उड़ाएगा ना स्पर्म निकलेगा, क्योंकि ये जब यही काट दिया जाएगा तो स्पर्म तो आगे पेनिस तक नहीं जाएगा। आप पेनिस तक नहीं जाएगा तो आप कितनों रगड़ते रह जाएगा, कितनों रगड़ते रह जाएगा, बच्चा आपका बन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका स्पर्म तो बन रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है, जहां जानी चाहिए वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यही होता है नसबंदी, जिसको हम बोलते हैं वैस्कोटोमी। क्या बोलेंगे, वैस्कोटोमी कहते हैं। ठीक है बुआ, ये बात आपको बेटर समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप टेस्टिस के बारे में समझ गए। अब देखो कहने का मतलब है कि जो बैल उल होता है उसको गायों के बीच में डाल देंगे तो वो बच्चा उसको मतलब ही नहीं रहता, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है। अब कौन लड़का मान लो आप ही को छोड़िए, आपको काहे को बोलेंगे जी, बुरा मान जाइएगा। कौन लड़का है उसका जो दोनों वृषण काट लिया गया, दोनों वृषण क्या करे, काट ली गई। अब जब सोचिए दोनों वृषण उसका निकाल दिया जाएगा, उसको छिड़वा कर दिया जाएगा, तो उसके सामने से कितनों सुंदर लड़की नहीं काहे नहीं गुजे, काजल रघुमानी से लेकर ऐश्वर्या राय काहे नहीं गुजे, उसको कोनो मतलब ही नहीं रहेगा कि उसका टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, उसको उत्तेजित नहीं करेगा, अपने से विपरीत वाले को खींचबे नहीं करेगा, कोनो मतलब ही नहीं रहेगा। ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये जो होता है ना, ये अपने से विपरीत लिंग वाले की ओर क्या करता है, खींचता है।
आकर्षित करता है। आई दोनों ब्रिसनवा निकाल दीजिएगा तो कोनो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सब हिला ही नहीं, और जब है नहीं तो कैसे हमें आकर्षित करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मतलब है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है, तो जानना क्या है कि बहुत जरूरी है। तो इतनी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई, ये सारी बातें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना। पेनिस समझ गए, पेनिस का काम होता है स्पर्म और मूत्र दोनों को निकालने का, यूरिन को निकालने का काम करता है। इसके बीच में दोनों को सहायता यूरिन और स्पर्म दोनों को सहायता कौन प्रदान करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका शरीर का टेम्परेचर होता है लगभग देखी जाए तो वो आपका मतलब 37-38 डिग्री के मतलब आसपास होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो मूत्र होता है उसका 37 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका क्या होता है कि मतलब टेम्परेचर होता है, वो गर्म होता है, आपका जो यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, देखिएगा। लेकिन हई जो स्पर्म निकलता है वो बहुत ज्यादा ठंडा क्या रहता है। देखो अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका यूरिन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यूरिन निकलता है, पेशाब देखिए कभी उसको छूकर, वो क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है ना। कैसा रहता है, वो गर्म रहता है। लेकिन जो आपका स्पर्म निकलता है वो एकदम ठंडा रहता है। इसका रीजन जानते हैं क्या, इसका रीजन ये रहता है कि जो यहाँ से स्पर्म निकलता है, भगवान बड़ी चालाक थे, अगर सोचिए उसको भी अगर आपके पेट के अंदर ही डाल देते तो क्या होता है भाई, वो भी गर्म रहता है। स्पर्म गर्म निकलेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। गर्म पानी पीजिए ना 2-4 देगा, पूरा गर्म में पानी पी लीजिए, वो आपके सारे ग्रंथियों को साला जला के राख कर देगा। तो यहाँ पर स्पर्म में ठंडा इसलिए रहता है, क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, क्योंकि जो आपका होता है ना, ये आपका जो टेस्टिस होता है, ये दोनों जंघों के बीच क्या रहता है, लटकल रहते हैं। जो टेस्टिस होता है वो क्या रहेगा, यहाँ पर लटकल रहता है। तो क्या होता है, बाहरी से इसको टेम्परेचर एकदम हवा मिलता रहता है, जिसके कारण से ठंडा रहता है। इसी कारण से ऐसा जो स्पर्म बनता है वो क्या होता है, बहुत ठंडा रहता है। तो ये भी बात आप बेटर से समझ गए, ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई। तो आप समझिए टेस्टिस क्या होता है, यूरिन क्या होता है, पेनिस क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन उत्पन्न करता है, तो ब्रिसन उत्पन्न करता है। वेस्ट डिफरेंस समझ गए, पेनिस समझ गए। एक मनुष्य को बता रहे थे कि स्वप्न दोष क्यों आता है, ये सारी बातें। और जो नस काटी जाए तो उसको वेस्कोटोमी, मतलब नसबंदी को पुरुष में क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्कोटोमी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको बेटर से अभी तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपका खत्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेटर से विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।